नमस्कार दोस्तों। आज मैं आनंद आज आपको लेज़र के बारे में बताने जा रहा हूँ। आनंद क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे गेस्ट हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे जो प्रीवियस जो वीडियो हैं उसमें 11th क्लास के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसे मैंने बाय द वे थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली मैंने बताया है, तो आप वहाँ उस वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम लेज़र के बारे में बात करेंगे। लेज़र लेज़र हमें ऑल दिस ट्रांजेक्शन, वे सारे ट्रांजेक्शन जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं एज ए जर्नल, आफ्टर दैट जर्नल पोस्टिंग इन लेज़र। ठीक है, जर्नल में जितने सारे ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उसे हम पोस्टिंग करते हैं लेज़र में। और इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, उसमें हर एक ट्रांजेक्शन की, ठीक है, एक अकाउंट बनता है, एक पर्टिकुलर अकाउंट। एज वी विल टेक एन एग्जांपल लेज़र एंड सी कृष्णा started a business with capital introduced। क्या क्या इसमें इंट्रोड्यूस किया, कितना इंट्रोड्यूस कर सकते हो? एज अ 1 लाख मान लो, ठीक है, 1 लाख मान लो। अब हम इसे जनरल एंट्री में जैसे रिकॉर्ड करेंगे, जनरल में कृष्णा क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है। इट मीन्स गोइंग ना, ये गिवर है, सो टू कृष्णा, कृष्णा क्रेडिट हो गया। एंड डेबिट क्या होगा? कैश। कैश क्या है? बिजनेस में आ रहा है। इट मीन्स इट विल डेबिट बाय 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज। ओके, आफ्टर then we will post it in ledger. When I post it in ledger, see पहले तो इसका लेजर का फॉर्मेट देख लीजिएगा किस तरीके का होता है। डेट, पर्टिकुलर amount, it's a left side, this is a debit side okay, after that date, particular and amount, credit side, amount credit side। okay, see this, अगर हम यहाँ पे कैश का ट्रांजैक्शन बनाते हैं, कैश अकाउंट की ट्रांजैक्शन ओनली रिकॉर्ड करते हैं एज अ कैश, जैसे मैंने कैश लिया, तो यहाँ पे कैश लेंगे, इस साइड हम टू लिखते हैं, इस साइड बाय लिखते हैं, ठीक है, टू बैलेंस CYD एंड बाय बैलेंस BYD। अब इसका मतलब क्या होता है? CYD, it means that balance of carried downward, what?
carry downward, and this means brought downward, brought downward. Have you guessed this? Now we will talk about here this recorded transaction in a journal. So it's a cash account. First recorded transaction is a debit side. So it's a credit side, debit side. When you posted this transaction debit, then you posted it credit. Okay, remember it कि अगर हमने डेबिट में ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड करा है जर्नल में, तो हम जब इसे पोस्टिंग करेंगे लेजर में, तो ये क्रेडिट साइड क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। लेजर में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ब्रॉड डाउनवर्ड। ठीक है, बैलेंस एज अ कैश है, तो कैश हमारा क्या है, कैश के बारे में लिख रहे हैं तो बैलेंस BYD लिखते हैं। ठीक है, ये बैलेंस BYD है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ओनली कैश के ट्रांजेक्शन लिखेंगे, हमें बैलेंस करना है। अब कृष्णा क्या है, कृष्णा का अलग अकाउंट बनेगा। कैश के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो कैश के होंगे, तो कृष्णा इसमें कोई कैश नहीं है। ठीक है, अब इसे एज अ आप मान लो 1 अप्रैल 2022 1 अप्रैल को ये ट्रांजेक्शन लेजर में रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, व्हेन वी बैलेंस दिस बोथ साइड्स डेबिट एंड क्रेडिट, when we balance the both sides debit and credit, then first of all we have to balance here 31st April 2022 to balance CYD by 1 lakh rupees. After the balance it will match. Okay, it will equal to both sides, credit and debit also. Now we will see here, अब जो हमारा बैलेंस बच जाता है एज अ बैलेंस के रूप में, जितना हमें ट्रायल बैलेंस में समराइज किया जाता है, जितना ही बचता है। ठीक है, ये तो हमारा कृष्णा का अकाउंट बनेगा अलग से। अब मैं कृष्णा का बना के दिखाता हूँ आपको। अब हम यहाँ पे कृष्णा का अकाउंट बनाएंगे, इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, कृष्णा अकाउंट एज दिस पर। ओके, नो प्रॉब्लम। 2022 एज पर द डे बिफोर रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। ठीक है, अप्रैल में क्या है, कृष्णा का है कैपिटल अकाउंट है, तो क्या है, कैपिटल लेके आया बिजनेस में। ठीक है, ये तो क्या है, डेबिट क्रेडिट साइड है, तो इसे डेबिट साइड लेके आएंगे। यहां पे लिखेंगे टू कृष्णा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब जब इसे बैलेंस करेंगे, इसे बैलेंस करेंगे 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस। अब इसे बैलेंस करने के लिए बाय बैलेंस BYD, अब ये यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे बैलेंस नहीं होगा। अब ये जितना अमाउंट बचा है इसके अगले कैपिटल अकाउंट में जाएगा एज ए ट्रायल बैलेंस। अब इसके नीचे आएगा बाय बैलेंस BYD। बाय बैलेंस BYD।
बाई डी। ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। टू 2022 1 अप्रैल। ठीक है, बाय बैलेंस बी बाई डी यहाँ पे लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। और वरना यहाँ पे आप ऐसे कर दो, बाय कैश अकाउंट, ठीक है। कैश दे रहा है, आप इसमें बाय बैलेंस ना करके कैपिटल डाल सकते हो, ठीक है। कैश आया, लेकिन किसने दिया है? कृष्णा ने दिया है, ठीक है। नाम भी लिख सकते हो यहाँ पे, कृष्णा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहन एज पर ₹10,000। ओके, अब इसकी जनरल एंट्री पहले रिकॉर्ड करते हैं। परचेज गुड्स, क्या आया हमारे पास? गुड्स का नाम नहीं दे रखा, तो हमें परचेज लिखना होता है। परचेज अकाउंट डेबिट हाउ मच रुपीज? 10,000। हाउ मच रुपीज? 10,000। ओके, टू, अगर आपको यहाँ पे नहीं दे रखा, जैसे कि यहाँ पे कैश नहीं दे रखा, इसमें रोहन से लिया है, क्रेडिट में लिया है, रोहन से लिया है और 10,000 रुपये का लिया है। अब इसमें भी क्या होगा? परचेज का अलग अकाउंट बनेगा, रोहन का अलग अकाउंट बनेगा। देखो पर बना के दिखाते हैं आपको। परचेज अकाउंट, ठीक है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड अमाउंट, डन दिस मच। अब हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज का। यहाँ परचेज है, परचेज का रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट है तो क्रेडिट में, टू परचेज, या फिर सॉरी इधर बाई आता है, बाई बैलेंस बी बाई डी, या फिर रोहन भी लिख सकते हो, ठीक है। रोहन को दिया गया है कुछ,
अब इसमें इस साइड लिखेंगे टू रोहन, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हुआ है, रोहन को मिला है, सॉरी रोहन के पास से गया है गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन, रोहन के पास से गया है, कितने का गया है, 10,000 रुपये का। ठीक है, अब बैलेंस कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे टू बैलेंस C/D लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कितने का फर्क पड़ रहा है, 10,000 रुपये का। फिर ट्रायल बैलेंस में शो करने के लिए होता है, ऐसे पर नहीं लिखा जाता, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना ही बैलेंस निकल जाता है। ठीक है, हमारे इतना ही बैलेंस निकल जाता है। हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं रोहन की। रोहन अकाउंट, रोहन अकाउंट में सिंपली इधर से आएगा टू बैलेंस, क्या आएगा इधर, B/D या C/D, टू बैलेंस B/D, इस तरफ रोहन का हो रहा है और इस तरफ C/D। ओके, क्योंकि ये रोहन का है, रोहन को मिल रहा है, जिस तरफ हो उस तरफ B/D होगा। अब क्या जा रहा है, बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखे तो बाय बैलेंस C/D। ओके, ट्रायल बैलेंस के लिए अब मैं आगे ट्रायल बैलेंस बताऊंगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू रोहन एज पर 1,000। ओके, गुड्स नहीं लेके मशीनरी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मशीन ले लेते हैं, 1,000 रुपये का इसने क्या किया, सोल्ड कर दिया। ठीक है, अब इसकी ट्रांजैक्शन हम जैसे रिकॉर्ड करेंगे एज पर जर्नल, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट, क्योंकि गुड्स दे रखा है हमारे पास, कितने का है, 1,000 का है। अब क्या किसको सेल कर रहा है, रोहन को। ठीक है, कितने का, 1,000 का। अब रोहन को यहाँ पे सेल कर रहा है, इसके अकाउंट बनाएंगे एज पर मशीनरी, क्या है, मशीनरी एसेट है, मशीनरी क्या है, एसेट है। अब क्या है, मशीनरी एसेट है, डेबिट क्रेडिट में आएगा, मशीनरी। ठीक है, मशीनरी क्रेडिट में जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मशीनरी लिखना चाहो मशीनरी लिख दो, या फिर बाय बैलेंस B/D। डन दिस मच, 1,000 रुपीज एंड टू बैलेंस लिखना चाहो तो लिखो, वरना नाम लिख दो। ठीक है, रोहन 1,000 रुपीज बैलेंस एंड बैलेंस। ओके, दिस मच एंड यहाँ पे टू बैलेंस C/D एज पर फॉर द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, मैंने इतना समझा दिया। अब एक लास्ट ट्रांजैक्शन और देखते हैं।
सोल्ड मशीन विथ कैश एज पर 9,000। अब इसके बाद मशीन क्या है, एसेट है, ठीक है। डेबिट 9,000 टू सेल किसको कर रहा है, मशीन सोल्ड हो रही है, मतलब मशीन जा रही है और कैश आ रही है, ठीक है। तो मशीन क्या होगी, मशीन तो जा रही है, परचेस नहीं कर रहे हैं ना, सेल कर रहे हैं कैश, ठीक है। कैश आ रही है हमारे पास। अब यहाँ पे मशीनरी क्या है, मशीनरी जा रही है, मशीनरी अब यहाँ पे जा रही है, तो मशीनरी हमारा कितना का जा रहा है, 9,000 रुपये का। अब हम मशीनरी अकाउंट में देखते हैं, पहले 9,000 का है, ठीक है। कैश वैल्यू डेबिटेड देन पोस्टेड नो क्रेडिटेड, कैश पोस्टेड नो क्रेडिटेड बाय 9,000, ओके। एंड मशीनरी if credited then posted in debited side by asset 9,000 rupees, 9,000 rupees, 9,000 rupees as per the trial balance we will record it for trial balance as a 9,000 डन। हम ट्रायल बैलेंस देखते हैं, लेजर हो गया। एनी डाउट एनी क्वेरीज देन टेल मी इन अ कमेंट सेक्शन, ओके। अब ट्रायल बैलेंस पढ़ते हैं। अब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, बैलेंस का मतलब पता चल गया, बैलेंस करना। ट्रायल इट मींस लेजर का ट्रायल लेते हैं कि उसमें जो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है वह सही है या गलत है, या फिर कुछ गलतियां आ रही सब बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल का मतलब मैंने बता दिया यहाँ पे जो लेजर में है। अब लेजर की जो पोस्टिंग कर रहे थे, अब इसे समराइज करेंगे लेजर को। लेजर को आफ्टर द जर्नल we are posting in ledger. When we have posted in ledger, then we will summarize here in a trial balance, okay. We have summarized in a trial balance. हम ट्रायल बैलेंस में कैसे समराइज करते हैं ये भी देखा जाएगा, आपका हम बताएंगे आपको। अब ट्रायल बैलेंस में कैसे समराइज किया जाता है, अब मान के चलो एबीसी कंपनी है, ठीक है। पर्टिकुलर या फिर पर्टिकुलर हेड लिख सकते हो या हेड ऑफ अकाउंट लिख सकते हो। मैं बस ओनली पर्टिकुलर लिखता हूं, ठीक है। आप हेड ऑफ अकाउंट लिख सकते हो यहाँ पे, नो इशू। एंड यहाँ पे आप डेबिट एंड क्रेडिट, इतना हमेशा याद रखना, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल प्रॉफिट ऑन केस क्रेडिटेड, ठीक है इतना। अब बताओ मुझे, मैं कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूँ एज अ बिजनेस। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, क्या आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंपनी के लिए क्या है, लायबिलिटी। रमेश का कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट ले लो, कितना था, 1 लाख रुपीस।
1,00,000 रुपीज। ठीक है। अब यहाँ पे एज अ सेंट्री डेप्टर ले लेते हैं। रोहन क्या था, इस रोहन को सेंट्री डेप्टर, एक रोहन को डेप्टर DY/DR एंड दिस रोहन और को हम क्रेडिटर ले लेते हैं। ऐसे ही पता चल रहा है, यहाँ पे डेप्टर लिख देता हूं मैं। डेप्टर और इसे क्रेडिटर लिख देता हूं। ठीक है, उसे डेप्टर लिख दिया और इसे क्रेडिटर लिख दिया। अब डेप्टर लिख दिया, यहाँ पे क्रेडिटर। रोहन एक डेप्टर है, डेप्टर से पता चल रहा है डेबिट साइड का है। इसे एग्जांपल ले लो, अमाउंट में 9,000 रुपये एंड क्रेडिटर भी ले लो 1,000। ओके, दिस मच। अब सेल अकाउंट किया, जितने भी हमने अकाउंट बनाए थे सबके अकाउंट यहां बनेंगे। सेल अकाउंट, सेल कितने का किया था, 9,000 का। तो सेल क्या होगा, अब ये बताओ, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। सेल करते हैं तो व्हाट कम्स इन, पैसा आता है। ठीक है, पैसा आता है हमारे पास। कैसा आता है, टू, मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है, पैसा आता है, मशीनरी सोल्ड करते हैं। ठीक है, पैसा आ रहा है, रिकॉर्डेड इन लेजर क्या है, सोल्ड गुड्स। किसको सोल्ड कर रहे हैं, किसी को सोल्ड करेंगे। मशीनरी सोल्ड कर रहे हैं तो मशीनरी जाएगी। ठीक है, अब इसमें ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड क्या करेंगे, कैश एंड मशीनरी। और सेल में क्या करेंगे, मशीनरी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड देन क्रेडिट साइड बाय मशीनरी एंड हियर टू कैश देन 1,000 एज पर द ट्रांजेक्शन। ओके, और यहाँ पे ले तो लिया, और यहाँ पे रिकॉर्ड कैसे करना है। अब किसका अकाउंट बना रहे हैं ये देखना है, सेल। सेल्स में क्या जा रहा है, मशीनरी जा रही है एंड कैश आ रहा है। तो ये हमारा सेल क्या होगा, तो यहाँ पे सेल्स क्या होगा, सेल्स यहाँ पे क्रेडिट होगा। कितने का, 1,000 का। परचेज करते हैं तो परचेज का अकाउंट बनाया था मैंने, कुछ भी अमाउंट ले लो। ये क्या होगा, परचेज किए, आ रहा है पैसा, सॉरी गुड्स आ रहा है, व्हाट कम्स इन, आ रहा है। कितना आ रहा है, 10,000 का मान लो। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, उसे बैलेंस कैसे समराइज कैसे किया जाता है, कितना है ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, मैंने अमाउंट ऐसे ही लिया है, 1,00,000 रुपये, और ये 1,02,000 रुपये, और ये 19,000 रुपये। इसमें क्या आ रहा है, जो ज़्यादा आ रहा है उसे पहले लिख लो, 1,02,000 रुपये। 1,02,000 रुपये में से 19,000 माइनस कर दो आप। कितना माइनस कर दो, 19,000 रुपये माइनस कर दो, तो कितना बचेगा आप ये बताओ। ऐसा तुम अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, अकाउंट्स के स्टूडेंट को तो बहुत इजी में बता देना चाहिए आपको। कितना बचेगा, डिफरेंस जल्दी बताओ आप, ओपनिंग बैलेंस फिगर। ठीक है, कितना बजे जल्दी बताओ, 83
1000 बचेगा, ऐड कर दो 1,02,000। डन दिस मच। आपका यहाँ पे जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आगे चैप्टर्स भी स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। आप अपने इस वीडियो को दूसरे के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो बाय बाय।